एआईसीसी की बैठक दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन 2014 में चुनाव की कमान उन्हीं के हाथ में होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक सिंघल सीधे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से मौजूद हैं और कुमार विक्रांत भी उनके साथ हैं। अशोक, आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल को घोषित नहीं करते हैं, कमान 2014 की सौंप देते हैं। क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश भी है, और अगर नतीजे कुछ हद तक सही भी आ जाएं तो उसका श्रेय राहुल को, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा राहुल की फिक्र कांग्रेस में? अशोक, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को राहुल की फिक्र है, उनकी लीडरशिप की फिक्र है, इसलिए खर्च नहीं करना चाहती थी कांग्रेस कि सीधा उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करके अगर नतीजे ठीक नहीं आते तो ठीक राहुल गांधी पे फूट रहा। तो इसीलिए उन्होंने एक रास्ता चुना, ये बहाना लेकर के कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है कि उम्मीदवार तय किया जाए, चुनाव के बाद तय होता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत भी मौजूद है, जो कांग्रेस पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं तमाम घटनाओं को लेकर के। विक्रांत, क्या आप ये सवाल उठाया है, बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि कांग्रेस डर गई है, उन्होंने पहले से मान लिया, स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है, इसीलिए राहुल को उन्होंने पीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ये एक बड़ा पहलू है, क्योंकि जिस दिन सोनिया गांधी ने 8 दिसंबर को ये बात कही थी कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, उसके बाद भी लगातार यही कोशिश रही कांग्रेस की कि हमको ये करना ना पड़े, और ये एक रास्ता निकाला गया है। और यही वजह एक डर है। उसके लिए आप चाहे संसदीय लोकतंत्र की बात, परंपरा की बात करें या संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की बात करें। लवली हमारे साथ है, ये बेहतर बता पाएंगे। लवली जी, पीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या परेशानी रही, कर देते? देखिए, कांग्रेस की परंपरा रही है कि हमेशा चुनाव के बाद जो है प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो है वो चुने हुए जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, या चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय हो या इंदिरा जी के समय हो या राजीव जी के समय हो, हमेशा चुने हुए पार्लियामेंट के लोग जो है वो करते हैं। राहुल जी हमारी पार्टी के वक्त तो ऐसा नहीं किया, नहीं तो ऐसे किया था सोनिया गांधी वो, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा रही है। और परंपरा या डर कि कहीं चुनाव में नतीजे ठीक नहीं है तो राहुल की लीडरशिप पे सवाल उठेगा, उनको खर्च नहीं करना चाहती है, उनको वेस्ट नहीं करना चाहती। देखिए, डर उन लोगों को होता है जिनके यहाँ इन वेटिंग का रिवाज है, और डर उनका जायज़ भी है। आज अडवाणी जी की क्या स्थिति है, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, बेचारे एक कोने में बैठा दिए हैं। अभी वाले इन वेटिंग वालों का भी मुझे लगता है यही होने वाला है। तो हमारे यहाँ तो हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव हारे। हमारे राहुल जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। विश्वास नहीं था। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, कैसे देखते हैं बड़ा चुनावी संघर्ष? मैं कहीं इन लोगों को नहीं देखता हूँ। हमारे पार्टी में और बीजेपी में ये फर्क है कि राहुल गांधी इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कांग्रेस एंड मोदी इज लीडर ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स। लेकिन सोनिया गांधी ने 8 दिसंबर को कहा था कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान सही वक्त पर करेंगे। तो वो उम्मीदवार का तो जब सही के पहले होता है उम्मीदवार, उसके बाद तो प्रधानमंत्री होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते हैं, उसके बाद जो होता है, आप कैसे फैसला कर सकते हैं? लोग करेंगे फैसला प्रधानमंत्री का। लोकतंत्र नतीजों में विश्वास नहीं था, इसलिए राहुल को पूर्ण रूप से विश्वास है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, वो हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। जी जी, बिल्कुल विक्रांत, कांग्रेस की एक ही लाइन है कि डिस्प्यूटेड लीडर है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि डर था इनको, इसीलिए इन्होंने घोषित नहीं किया। क्योंकि सोनिया गांधी ने बयान दिया था जब 4 राज्यों में 8 दिसंबर को कि हम लोग अनाउंस करेंगे पीएम का उम्मीदवार। लेकिन क्या कहीं कांग्रेस में इस बात को लेकर दुविधा रही? क्योंकि कुछ लोगों ने कल मांग की कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कैंडिडेचर अनाउंस करना चाहिए। तो आपको लगता है डर है, विश्वास नहीं है कांग्रेस को 2014 के नतीजों पर? देखिए, एक बात तो साफ है, गांधी परिवार मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। तो कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन उन पर डेंट न लग जाए, पीएम उम्मीदवारी घोषित करके सीधे तौर पर ठीकरा राहुल पर ना फूट जाए, इसकी एक कोशिश रही है कांग्रेस पार्टी की, और एक बीच का रास्ता निकाला। यही वजह है, जब सोनिया गांधी ने यह बात कह दी तो कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े बेचैन हो गए कि ये कैसे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। तो उसके बाद परेशानी बढ़ी, तो ये बीच का रास्ता निकाला गया। एक तरफ दिग्विजय सिंह बोलने लगे संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की बात है, हमारी परंपरा की बात है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब, क्या राहुल गांधी को आज जो कैंपेन की जिम्मेवारी मिली है, क्या आज एआईसीसी में कुछ उनका और कोई जिम्मेवारी दी जाएगी उनको? आपको लगता है कि लोगों की मांग होगी, ऐसा कुछ करने जा रही है कांग्रेस, वर्किंग प्रेसिडेंट या कुछ ऐसा कर सकती है? देखिए, अब बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कल ये प्रस्ताव आया है एआईसीसी का, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो प्रस्ताव आया है उसमें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात है। यहाँ पर उसको एक तरह से मुहर लगा दी जाएगी, मांग उठेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 राय रही हैं कि क्या उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो उसमें कहा गया कि उपाध्यक्ष वो है ही, नंबर 2 है ही, तो बनाकर सिर्फ तमगा देने की क्या जरूरत है। और एक और बात आई कि सीधे अध्यक्ष बना दिया जाए, तो उसमें कहा गया सोनिया गांधी का सरपरस्ती अभी जरूरी है कांग्रेस के लिए, इसलिए शायद। लेकिन आज लोग जी
बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं स्टूडियो। साफ तौर से ये बात है कि राहुल गांधी को कांग्रेस जो है खर्च नहीं करना चाहती है। नतीजों पे बेशक भरोसा, वो कुछ भी कहे, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनको भरोसा नहीं है नतीजों पर। अशोक सिंघल, कुमार विक्रांत, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोनों अशोक और विक्रांत दिन भर बने रहेंगे और AICC की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।